हेलो, गुड इवनिंग डियर जेआरएफ एस्पिरेंट्स। मैं राधेश्याम केवट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म पर। तो हमने प्रारंभ किए एक छोटे-छोटे टॉपिक्स को लेकर एक सीरीज स्टार्ट की, जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज होती हैं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 में प्रतिवर्ष क्रमानुसार पूछी जाती है और बहुत अधिक संभावना होती है वहां से हमारे पास एक प्रश्न आ ही सकता है। जैसे हमने अभी एक क्लास में हमने सभी टॉप 50 फुल फॉर्म्स आईसीटी की लिखी थी, उसी प्रकार आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं। ऐसी छोटी-छोटी टॉपिक्स हम उठा के चलने वाले हैं। जैसे हम आज करने वाले हैं हिंदू एंड बुद्धिस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं स्टार की बात करूं तो इसको आप जो मान लीजिए 5 स्टार दे लीजिए इस टॉपिक को। इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से बहुत अधिक संभावना है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदू लर्निंग इंस्टीट्यूट पूछ लिए जाते हैं, बुद्धिस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको क्या कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने क्या करते हैं इस छोटी सी क्लास में हम वो इंस्टीट्यूट देख लेते हैं जो हिंदू और लर्निंग इंस्टीट्यूट को डिवाइडेड करते हैं। क्लियर? जो विद्यार्थी अभी नए हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 और जून 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो राधेश पाठशाला के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर हम बैच उदयपथ के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 पूरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सभी क्लासेस यूट्यूब पर ही पढ़ाई जा रही हैं और बहुत ही डिटेल और एक्सप्लेन के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसकी आईसीटी कंप्लीट हो चुकी है, हमारी हायर एजुकेशन चल रही है और साथ में कम्युनिकेशन प्रारंभ हो चुकी है। तो भी लगभग ये मान लीजिए टोटल हमारी इस महीने के एंड तक हम 3 यूनिट कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे। तो जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो जाइए आईसीटी देखना प्रारंभ कीजिए, आईसीटी के सभी लेक्चर प्रारंभ कीजिए। और इन सभी के नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? नोट्स मिलेंगे आपको राधेश पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर। लिंक कहाँ मिलेगी? प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इन चैनल के बायो में आपके लिए राधेश पाठशाला की टेलीग्राम चैनल की जो है वो आपको लिंक मिल जाएगी। तो वहां से आपको नोट्स सभी के सभी नोट्स और जितने भी इंफॉर्मेशन अपडेट सारे मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी आपकी पर्सनल क्वेरीज होती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर में दिया हुआ हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर से मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को समझते हैं। हिंदू लर्निंग सेंटर एंड बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर क्या होता है? अभी कुछ नया ट्रेंड यूजीसी का बना है, हायर एजुकेशन। ये किस यूनिट का टॉपिक है? ये आपका यूनिट नंबर 10 है। कौन सी है आपकी? यूनिट 10 है आपकी हायर एजुकेशन। कौन सी यूनिट है प्रिय विद्यार्थियों? ये हायर एजुकेशन का टॉपिक है, याद रखिए, लिख लीजिए आप, हायर एजुकेशन। ठीक है, ये हायर एजुकेशन का आपका टॉपिक है। इसमें कौन कौन से हिंदू लर्निंग इंस्टीट्यूट एंड बुद्धिस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट है, उन सबको हम इसमें देखेंगे। देखिए हिंदू लर्निंग इंस्टीट्यूट एंड बुद्धिस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न पत्र में। यदि आपने पीवाईक्यूज लगाए होंगे तो आपको काफी सारे प्रश्न लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर यहाँ से देखने को मिलेंगे। आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4-5 ऑप्शन यूनिवर्सिटियों के नाम दिए जाएंगे। वहां पूछा जाएगा कि इसमें से हिंदू लर्निंग इंस्टीट्यूट कौन से हैं या कौन से नहीं है। इसी प्रकार बुद्धिस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट के आधार पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको बस ये चार्ट बनाना। मेरी क्लास की पहली शर्त है आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को मैं पहली जो मेरी शर्त है पढ़ाने की वो है आप पेन और कॉपी लेकर ही बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखने से और समझने से याद होती है, ना कि रट्टा मारने से होती है। लेकिन ये फैक्ट वाली चीज है तो या तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं हिंदू लर्निंग की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली यूनिवर्सिटी आप लिखिए, सबसे फेमस वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी हायर एजुकेशन में मैं पढ़ा चुका हूँ, तक्षशिला। कौन सी आपकी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको तक्षशिला ही लिखेंगे। ठीक है, तक्षशिला। चलिए यूनिवर्सिटी तो आप समझ गए। तक्षशिला कहां पर है? अभी देखो पहले ये भारत में थी, विभाजन से पहले 1947 से पहले तक्षशिला भारत का हिस्सा था, परंतु 1947 के जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय हमारा ये अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान का भाग है। कहां पर? पाकिस्तान में एक जगह है रावलपिंडी, आपने सुना होगा, रावलपिंडी पाकिस्तान। ठीक है, तो वहां पर ये अभी लोकेटेड है। नेक्स्ट तक्षशिला, ये हिंदू लर्निंग सेंटर आपका याद रखना। ठीक है, तक्षशिला जिसे अभी यूजीसी ने माना है। एक है आपका शारदा पीठ। कौन सा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? चलिए इधर हिंदी लिख देते हैं ना, शारदा पीठ। आपने नाम सुना होगा, एक शक्तिपीठ, जो हमारी शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी इसको माना जाता। ये कहां पर है?
ये हमारे कश्मीर में लोकेटेड था, पर अभी शायद ये पीओके में है, शामिल है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए पीओके या कश्मीर। कश्मीर यदि आ जाए तो आप कश्मीर लिख देना, पीओके यदि आ जाए तो पीओके इसमें लिख देना। नॉर्मली इसमें कश्मीर ही आएगा लिखा हुआ, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये आपका शारदा पीठ। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट देख लेते हैं हम, एक फिर आपका मिथिला। ये मिथिला था आपका बिहार में, ये बहुत बड़ा, यहाँ का तर्कशास्त्र काफी फेमस था, हम डिटेल से पढ़ चुके हैं अपनी क्लासों में। जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो जाइए, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और अलग से आपको क्लासेस पूरी मिल जाएंगी बेच बन की। मिथिला ये कहां पर था, ये बिहार में था, ठीक है। नेक्स्ट नोट कर लीजिए आप, शारदा पीठ के अलावा फिर एक था आपका नवदीप। नव गीत गोविंद का संबंध यहां से था, जो अपने गीत गोविंद रचना थी उनकी, ठीक है। नवदीप भी बोलते हैं इसको, नादिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहां पे था, ये बंगाल में था। इतना बस काफी लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा इसको इंग्लिश में लिख दूं, है ना। ठीक है। नेक्स्ट आप नोट करेंगे इसमें, फिर आता है आपका एक काशी। काशी का नाम सुना है, इसको काशी बोलते हैं। बनारस यदि नाम आ जाए या वाराणसी के नाम से आ जाए, हमारा एक फेमस यूनिवर्सिटी है वाराणसी में भी वर्तमान में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जी। तो ये शिक्षा का केंद्र प्रारंभ से प्राचीन कालीन से ही ये हिंदू लर्निंग सेंटर रहे हैं, ठीक है। कहां पर है ये, उत्तर प्रदेश, यूपी, वाराणसी या बनारस लिख लीजिए इसको, ऑफिशियल नाम वाराणसी है अभी उसका, ठीक है। फिर एक आप इसमें नोट करेंगे सालोटकी। सालोटकी, सालोटगी ये कहां पर है सालोटगी, तो ये है कर्नाटका में, लिख लीजिए कहां पर है, कर्नाटका, ठीक है। एक और नोट कर लीजिए आप इसमें, कांचीपुरम। कांचीपुरम तमिलनाडु में, सबको पता है, चेन्नई तमिलनाडु है ना। कांची या कांचीपुरम के नाम से आ जाएगा ये, ठीक है। ये कहां पर है, तमिलनाडु, लिख लिया आपने, ये नोट कर लेना। इसमें लिख देता हूं, चलिए, तमिलनाडु, ठीक है। ये आपका तमिलनाडु में। तो ये आपके प्रमुख हिंदू लर्निंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एक और लिख लीजिए आप, एक एमपी का इंस्टीट्यूट है, मुरैना गोल्डन ट्राइंगल। मुरैना गोल्डन ट्राइंगल कहां पर है ये, एमपी में एक मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है। इसमें मैंने डिटेल्स में दी हुई है, एक आपके पड़ाउली आएगा, वटेश्वर आएगा, ऐसे 3 श्रेणी में ये विभाजित था, ठीक है। विश्व विदिशा का भी थोड़ा आपको जिक्र मिल जाएगा। चलिए अभी आ रही आवाज, तो ये जो मैं सभी के सभी आपके अभी मैंने बताया, ये सभी के सभी आपके हिंदू लर्निंग इंस्टीट्यूट है। अब हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट की, कि बुद्धिस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट काफी फेमस है, बहुत ज्यादा इनकी लंबी लिस्ट है। तो आप इसको दो कभी कभी क्या है ना, बहुत सारे क्रोनोलॉजी में दे दिए जाएंगे मिलाने के लिए, उनकी लोकेशन पूछ ली जाती है, तो साथ में आप उनके राज्य भी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। चलिए अब आते हैं बुद्धिस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट पे। सबसे पहले आप जो लेंगे सबसे पॉपुलर, वो है आपका नालंदा। कहां पर है, बिहार, या फिर आपके पास लिखा आ जाएगा राजगृह, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, समझ में आ गया आपको। एक है औदंतपुरी, औदंतपुरी, ये भी बिहार में ही है, ठीक है। फिर एक आएगा आपके पास बल्लभी। इनको सबको डिटेल से हमने हमारी क्लासों में पढ़ा है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां से वो क्लासेस देख सकते हैं। बल्लभी ये कहां पर है आपका, ये गुजरात में मिलेगा आपको, ठीक है। यहां से मोदी जी आते हैं। बल्लभी नालंदा हो चुका, औदंतपुरी हो चुका, बल्लभी हो चुका। फिर आप लिखिए विक्रमशिला, ये कहां पर है, ये भी बिहार में ही है। अभी कुछ अवशेष मिले हैं, विक्रमशिला काफी हाईलाइट है, विक्रमशिला को इस बार अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। विक्रमशिला ये भी कहां पर है आपका, बिहार में ही है।
और विक्रमशिला के बाद आप एक और नोट कर लीजिए, एक है आपका सोमपुरा। सोमपुरा ये कहां पर है? ये आपका बांग्लादेश में था। अब तो अवशेष है इन सब के अधिकतर, ठीक है ना। बांग्लादेश, बांग्लादेश। एक लिखिए आप सारनाथ, ये बुद्धिस्ट सेंटर थे सारे। सारनाथ कहाँ पर है? आपका यूपी में। बनारस से आप लगभग 12-15 किलोमीटर सारनाथ के आपने स्तंभ सुना होगा, जहां से हमने जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, जो 4 सिंह वाला जो स्तंभ है, वो यहीं से लिया गया था आपका सारनाथ से। तो ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। और नालंदा हुआ, उदंतपुरी, बल्लभी, विक्रमशिला, सोमपुरा, सारनाथ। एक लिखिए पुष्पगिरी। पुष्पगिरी या उदयगिरी के नाम से अगर याद आए तो आप कंफ्यूज मत होना, पुष्पगिरी या उदयगिरी के नाम से आपके पास ये देखने को मिल जाएगा। ये कहां पर है? ये आपका ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा। पुष्पगिरी या उदयगिरी एक ना, दोनों ही अगर पुष्पगिरी के नाम से आएगा तो भी ओडिशा होगा, उदयगिरी के नाम से आएगा तो भी ये ओडिशा में आएगा, ठीक है। इसका लोकेशन अच्छे से याद रखना है। कितने हुए? 4, 5, 6, 7 और लिख लेते हैं इसमें। चलिए, एक आ जाएगा आपका उज्जैन। उज्जैन हिंदू लर्निंग सेंटर भी था, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर भी था, इतना बस याद रखना आपका। वही आपकी जो महाकाल की नगरी, उसी की बात कर रहे हैं हम। उज्जैन ये कहां पर? एमपी, मध्य प्रदेश में। और एक और लिख लीजिए आप। उदयगिरी मैंने बता दिया, पुष्पगिरी बता दिया। एक है आपका जगदला, काफी फेमस है, कई बार पूछा गया जगदला से प्रश्न। जगदला ये कहां पर है आपका जगदला? तो ये आपको मिलेगा जगदला, ये भी बिहार में ही मिलेगा आपको जगदला। बिहार या बांग्लादेश होगा, एक बार चेक कर लेना इसका, मुझे भी शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं जगदला को। और एक है आपका विक्रमपुर, नोट कर लीजिए, विक्रमपुर। विक्रमपुर विश्वविद्यालय, ये सभी सिर्फ विश्वविद्यालय हुआ करते थे। ये कहां पर है? ये आपका बांग्लादेश है। और देख लेते, कुछ रहा तो नहीं, लगभग तो सभी हो गए। एक और सबसे फेमस है, जो यहाँ के शिक्षक थे, काफी पॉपुलर, अभी इस बार नागार्जुन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नागार्जुन विद्यापीठ, नागार्जुन विद्यापीठ, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में आपका, दक्षिण भारत का था ये नागार्जुन। एक एन राम भी है, ठीक है। ये सबके सब इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिए हुए। इतने आप नोट कर लेना, ताकि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सभी को लिखवा दी। एक और लिख लीजिए यहाँ पर, काफी पूछा जाता है। अजंता, अजंता केव सुना आपने? महाराष्ट्र में है जी, वही अजंता है। ये भी बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है। कहां पर? ये एमएच, महाराष्ट्र, ठीक है, अजंता। तो ये सारे के सारे जो आपके थे, ये हीनयान और बौद्ध, इनके हम डिटेल से नोट्स आपके डले हैं, मिल जाएंगे। इन सबके नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इन सबको बहुत ज्यादा डिटेल्स और एक्सप्लेन के साथ यदि आपको समझना है, पढ़ना है, तो आप हमारी हायर एजुकेशन वाली क्लासेस को भी देख सकते थे। तो ऐसी छोटी छोटी टॉपिक्स भी हम लेकर आएंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। क्लियर है? तो चलते फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। जय हिंद सभी मित्रों को।